अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन बाय ड्राइंग ए ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। s हमारे साथ डिस्टेंस कवर्ड है और t हमारे साथ वो टाइम है जो बॉल नीचे आते हुए लेगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक बॉल, एक एंगल आयरन, एक स्टॉपवॉच और एक स्टैंड की जरूरत होगी। सबसे पहले हम एंगल आयरन को एक स्टैंड के ऊपर इंक्लाइन फॉर्म में रख लेंगे। उसके बाद हम बॉल को डिफरेंट मार्किंग के ऊपर जो 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, वहाँ पर बॉल को रखेंगे और वो बॉल नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। हर केस में फासला हमें मालूम है। अगर हम 100 सेंटीमीटर से बॉल को छोड़ रहे हैं तो वो 100 सेंटीमीटर का फासला कवर कर रहा है, और अगर हम उसको 60 सेंटीमीटर से छोड़ रहे हैं तो वो 60 सेंटीमीटर का फासला कवर कर रहा है। स्टॉपवॉच की मदद से हम हर एक फासले का टाइम निकालते हैं। हमारे साथ मोशन की सेकंड इक्वेशन है S = VIT + ½ AT स्क्वायर। इस फार्मूले में S से मुराद वो फासला है जो ये बॉल तय करेगा, VI से मुराद बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है, T से मुराद वो टाइम है जिसमें बॉल ये फासला तय करता है, A से मुराद वो एक्सेलरेशन है जिससे ये बॉल नीचे की तरफ जा रहा है। जब हम बॉल को छोड़ते हैं तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होती है। जब ये 0 की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं तो हमारे साथ फार्मूला सिंप्लीफाइड होकर बन जाता है S = ½ AT स्क्वायर। जब हम 2 और t स्क्वायर को इक्वेशन के दूसरे साइड के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हमारे साथ एक्सेलरेशन का फार्मूला बनता है 2s / t स्क्वायर। इससे ये मुराद है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड यानी बॉल ने जो फासला तय किया है उसका पता हो और टाइम नीचे जाते हुए, नीचे गिरते हुए बॉल जो टाइम ले रहा है उसका पता हो, तो जब हम उस फासले को और उस टाइम को इस फार्मूला 2s / t स्क्वायर के अंदर पुट करेंगे तो हमारे साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। अब हम इस तरह करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। टेबल में जब हम बॉल को 100 सेंटीमीटर से छोड़ते हैं तो नीचे आते हुए वो जो टाइम लेता है वो है 1.72 सेकंड्स। जब बॉल को हम 90 सेंटीमीटर से छोड़ते हैं तो वो जो टाइम लेता है वो है 1.63 सेकंड। बॉल को जब हम 80 सेंटीमीटर से छोड़ते हैं वो जो टाइम लेता है वो है 1.54 सेकंड। बॉल को जब हम 70 सेंटीमीटर से छोड़ते हैं वो जो टाइम लेता है वो है 1.44 सेकंड। और बॉल को जब हम 60 सेंटीमीटर से छोड़ते हैं उधर जो टाइम लगता है वो है 1.33 सेकंड। सो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू भी आ गई, हमारे साथ टाइम की वैल्यू भी आ गई। अब अगर हम फार्मूले को देखें तो फार्मूला में हमें 2s की वैल्यू चाहिए, यानी डिस्टेंस कवर्ड को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, और हमें t स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी जो टाइम की वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर लेना है। 100 सेंटीमीटर फासले को जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो 200 सेंटीमीटर हो जाता है। 90 सेंटीमीटर के फासले को जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो 180 सेंटीमीटर हो जाता है। 80 सेंटीमीटर फासले को जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो 160 सेंटीमीटर हो जाता है। 70 सेंटीमीटर फासले को जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो 140 सेंटीमीटर हो जाता है। 60 सेंटीमीटर फासले को जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो 120 सेंटीमीटर हो जाता है। टाइम जब हम 1.72 का स्क्वायर लेते हैं सो वो 2.95 बन जाता है। जब हम 1.72 सेकंड का स्क्वायर लेते हैं सो वो 2.95 सेकंड स्क्वायर बन जाता है। जब हम 1.63 सेकंड का स्क्वायर लेते हैं तो वो 2.66 सेकंड स्क्वायर बन जाता है। जब हम 1.54 सेकंड का स्क्वायर लेते हैं सो वो 2.37 सेकंड स्क्वायर बन जाता है।
जब हम 1.44 सेकंड का स्क्वायर लेते हैं तो वो 2.08 सेकंड स्क्वायर बन जाता है। जब हम 1.33 सेकंड का स्क्वायर लेते हैं तो वो 1.78 सेकंड स्क्वायर बन जाता है। अब फार्मूले में हमने 2s की वैल्यू को t स्क्वायर से डिवाइड करना है। हमारे साथ 2s की वैल्यू भी आ गई और हमारे साथ t स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। जब हम 2s की वैल्यू यानी 200 सेंटीमीटर को टाइम्स के स्क्वायर की वैल्यू यानी 2.95 से डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू 67.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। इसी तरीके से हम 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के लिए भी कैलकुलेशन करते हैं। 90 सेंटीमीटर के लिए जब हम वही फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 67.67 आती है। 80 सेंटीमीटर के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 67.51 आती है। 70 सेंटीमीटर के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू 67.30 आ रही है। और 60 सेंटीमीटर के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू 67.41 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। जब हम t स्क्वायर और 2s की वैल्यूज़ के बीच एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। वो हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन इसलिए बनता है कि एक ग्राफ का स्लोप बराबर होता है जब हम y की वैल्यू को x की वैल्यू के ऊपर डिवाइड करते हैं। y की वैल्यू हमारे साथ 2s है और x की वैल्यू यहाँ पर हमारे साथ t स्क्वायर है। तो जब हम 2s की वैल्यू को t स्क्वायर से डिवाइड करते हैं यानी y एक्सिस की वैल्यूज़ को x एक्सिस की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ जो स्लोप आता है वो फार्मूले के हिसाब से एक्सेलरेशन के बराबर है। और एक्सेलरेशन की जितनी भी हमारे साथ वैल्यूज़ आ रही थी वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को मैच कर रही थी, इसलिए हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जिसका ग्राफ ऑलमोस्ट हमारे साथ 67.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो हमारे साथ उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि इस तजर्बे की मदद से आपको ये मालूम हो गया है कि एंगल आयरन और बाल को और स्टॉपवॉच को इस्तेमाल करके हम उस बाल की एक्सेलरेशन को किस तरीके से निकाल सकते हैं। शुक्रिया।